जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आए हैं और इस मंत्र की मैं कितना भी गाथा गाऊं तो भी कम है, क्योंकि यह मंत्र अवघड़ी महादेव वाम मार्गी विद्या है, जिससे कि ये बहुत उग्र तामसिक विद्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नागा साधु होते हैं और जो मसान में रहने वाले जितने भी साधु होते हैं, अवघड़ होते हैं, वह अपना जो कि खुद का जो है कि पिंडदान किए होते हैं और अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका भी पिंडदान कर कर जो है कि तब वह एक साधु बनते हैं अपने गुरु के सानिध्य में। और जब साधु बनते हैं तो वह उग्र तामसिक विद्याओं को जो कि प्राप्त करते हैं, जैसे कि शिव। और यह अवघड़ी महादेव विद्या है जो कि वाम मार्गी में ये सबसे उग्र विद्या होती है, जो आप लोग अपने जीवन में कभी भी यह विद्या के जब प्रयोग करिएगा तो आप पहले स्वयं की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यह विद्या इतना तामसिक है, इतना उग्र है, भगवान शिव के माध्यम से चलने वाला यह विद्या है। और यह मंत्र अगर आप 84 दिन अगर जपते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा कि जिस व्यक्ति को सिद्धि साधना प्राप्त नहीं होता है, सिद्धि साधनाओं में अनुभव नहीं मिलता है, उनके मंत्र कार्य नहीं करते हैं, अगर वह कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वह कार्य नहीं हो पाता है। वह व्यक्ति अगर इस मंत्र को 84 दिन तक अगर तुलसी के माला पर या रुद्राक्ष के माला पर अगर इसको जप करता है इस मंत्र को, तो उसका जो भी कार्य रुका होगा वह कार्य उनका होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यह एक ऐसी विद्या है कि इसको आप जपते जपते आप भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो यह मंत्र है ये गुरुमुखी ग्रामीण देहाती गुप्त मंत्र होता है, जो कि ना तो आपको किताब में मिल पाएगा, आपको कहीं पर भी यह मंत्र नहीं मिल पाएगा। सिर्फ यह गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला यह मंत्र है, जिससे कि एक गुरु सिर्फ एक शिष्य को दे सकता है और यह एक शिष्य अपने चेलों को दे सकता है। तो यह मंत्र इस प्रकार से जो कि चला आ रहा है, क्योंकि यह मंत्र का जो खासियत है, आप इस मंत्र से किसी भी व्यक्ति का आप भूत प्रेत निवारण भी कर सकते हैं और भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकते हैं। और आप अगर किसी भी व्यक्ति है तो आपका इस मंत्र से वाक्य सिद्धि हो जाएगी, आपका जो वाक्य है, जो शब्द निकलता है वह सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी को भला बुरा कहते हैं तो उनका वो विनाश हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को आप यह मंत्र जपने के बाद, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद, किसी भी व्यक्ति को आपको कोई ऐसा शब्द ना निकाले उसके प्रति जो कि उसका विनाश हो जाए। इस बातों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत व्यक्ति होते हैं कि जब शक्तियाँ पाने के बाद उनका जो बुद्धि होता है वह नष्ट हो जाता है। जैसे रावण तीनों लोक का जो है कि ज्ञानी था और तंत्र मंत्र का जो है कि ज्ञाता था, उसका भी जो है कि बुद्धि जो कि भ्रष्ट हो गया था। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, हमेशा सिद्धि साधनाओं में शांत दिमाग होनी चाहिए और अपने शब्दों पर हमेशा कंट्रोल होनी चाहिए। क्योंकि यह जो मंत्र है, इस मंत्र को आप जब सिद्ध करेंगे, जब यह साधना को आप अच्छे तरीके से जो कि अपने प्रकार से पूजा पाठ देंगे, तो इसमें तीनों लोक की जो कि
विष्णु ब्रह्मा महेश की शक्तियाँ जो होती है वो समाहित होती है, जिसकी वजह से आप तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। एक प्रकार से मान लो कि यह जो मंत्र है यह ग्रामीण जो ग्रामीण मंत्र होता है, साबर मंत्र जो होता है वह यह मंत्र है, क्योंकि इसमें जो शब्दों का वर्ड है, जो इसमें शब्द है, जो इसमें मंत्र है वह बहुत अजीब किस्म का है। क्योंकि अगर आप इस मंत्र को जब आप कंठस्थ करते हैं तो आपको इस प्रकार से लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपका शरीर पूरा भारी हो रहा है और आपके जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क पर आपको जो है कि त्रिनेत्र की तरह आपको एक नेत्र बनेगा जब आप इस मंत्र को जपते हैं तो, और उसमें से कुछ ऐसी प्रकाश दिखाई देगा और बहुत बड़ा जो कि आपको जटा दिखाई देगा और बहुत बड़ा जो है कि आपको सफ़ेद जो कि पहाड़ होता है, पर्वत होता है, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा और आप अपना स्थान नहीं छोड़ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं हिमालय पर्वत पर जो कि इस मंत्र को जो कि मैं जप रहा हूँ और आपके अगल बगल जितने भी रहेंगे देवी देवताएं भूत प्रेत सारा आपके अगल बगल जो कि दिखाई देंगे। और इस मंत्र को क्योंकि इसमें जो उग्र तामसिक जो विद्या होता है शमशानों में की जाती है, हालांकि आप इसको घर पर भी कर सकते हैं और मसान में भी कर सकते हैं, और आप यह साधना को जो कि किसी उजाड़ स्थान पर कर सकते हैं जहाँ पर कोई खंडर वगैरह हो, हवेली वगैरह हो, वहाँ पर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अनुभव तुरंत आएगा। क्योंकि किसी भी मंत्र को अगर आप अच्छे तरीके से जप रहे हैं तो सबसे मायने होता है स्थान। अगर आपका स्थान सही नहीं है तो आपको किसी भी मंत्र का जो है कि अनुभव सही नहीं आएगा, कुछ समय लगेगा जो है कि, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को अच्छे तरीके से जपेंगे और इसमें आप सामग्री जान लीजिए, क्योंकि एक इसमें एकदम तामसिक होता है जिसमें कि शराब वगैरह और जो बकरे का मांस होता है, मुर्गे का मांस होता है, ऐसी कई चीज़ें हैं। कुछ चीज़ इस प्रकार से जो कि चढ़ाया जाता है कि आपको शमशान की जो जले हुए जो राख होते हैं इसमें यह भी आपको जो कि अपने पूरे शरीर में पोत कर जो है कि आपको बैठना पड़ेगा जप के लिए। हालांकि जो शमशान में करेगा साधना वह व्यक्ति कर सकता है। आपको मात्र एक ही साधना जो ये आपको साधना आपको बताया जा रहा है, अवघड़ी महादेव जो कि मसान में जो कि रहते हैं और जितने भी नागा साधु और अवघड़ होते हैं वो महादेव का ही भक्त होते हैं और वह यही साधना करते हैं, जो कि यह मंत्र हर किसी के पास नहीं है आज के समय में। आपको यह साधना अगर आप कर लेते हैं अपने जीवन में तो आपको किसी भी और भी साधने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अगर यह सद गया तो ये बहुत से बहुत बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, बहुत बड़े से बड़े कार्य करेंगे और उस कार्य को आप चुटकियों में कर सकते हैं जो कि वह कोई नहीं कर पाएगा। सिर्फ आप खुद पर विश्वास रखो और खुद पर विश्वास रखकर जो कि इस साधना में बैठो। हालांकि ये बहुत तामसिक साधना है, उग्र साधना है, इसमें आप ये सब प्रयोग करेंगे और मांस से और जो रक्त होता है, रक्त से जो कि इसमें जो कि आप हवन करेंगे और हवन जब करेंगे तो जो बकरे का मांस होता है उसमें कलेजी को आप एक किसी भी पानी में आपको जो कि थोड़ा सा पिरो लेना है। पिरो का मतलब उसको मसल देना है तो पूरा रक्त बन जाएगा। जब यह पूरा रक्त बन जाएगा तो इस रक्त से आपको जो कि हवन करना है और आपके पास एक शिव भगवान का जो कि आपके पास मूर्ति होनी चाहिए और उसी मूर्ति पर जो कि आपको जो कि अभिषेक करना है और आपके पास गाजा होना चाहिए, भांग होना चाहिए और मसान की राख होनी चाहिए, नारियल होनी चाहिए और आपको जो है कि ये जो रुद्राक्ष का माला होता है उसमें 11 दाना रुद्राक्ष का माला निकाल लेना है और सामने रख देना है। और रखने के बाद आपको देसी घी, जो शुद्ध देसी घी हो घर का हो, वह आप लगा लीजिए। अगरबत्ती होनी चाहिए
धूपबत्ती होना चाहिए, और चमेली का जो इत्र आता है वह आपके पास होनी चाहिए, और आपको एक बर्फ़ी होनी चाहिए, और गजरा माला होनी चाहिए, और बेलपत्र आप लोग जानते हैं बेलपत्र होनी चाहिए। और बेलपत्र के बाद जो कि जो धतूरा होता है, और जो धतूरे का जो फल होता है और धतूरे का जो पुष्प होता है वह आपके पास होनी चाहिए। तब फिर आप जो कि इसको साधना आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप एक बार कर देखिए यह साधना को, बहुत उग्र साधना है और काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा इस साधना से। तब आप इस प्रकार से साधना कर सकते हैं और आप डरिएगा नहीं। और इसमें आपका जो आसन होगा वो भी काला ही होगा, जो वस्त्र होगा वो काला ही होगा। और आप जो कि इसमें हवन जब करिएगा तो उसमें दशांग वगैरह सब कुछ मिला होना चाहिए, मिलाकर जो कि और पाँच प्रकार की लकड़ी लेंगे। और लकड़ी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बैर की लकड़ी होनी चाहिए, और आपको जो बाँस होता है जो जंगली में मिलता है वह बाँस होनी चाहिए आपके पास। और आपको जो कि जो धतूर का जो नीचे का लकड़ी होता है जिसको धतूर बोलते हैं, उसका फल भी लगेगा, वह लकड़ी होनी चाहिए। और मदार की लकड़ी होनी चाहिए, और आम की लकड़ी होनी चाहिए। यह पांचों लकड़ी आप मिलाकर जो है कि जलाएंगे। और यह साधना आपका कम से कम 84 दिन तक चलना चाहिए। और इसमें आप रात को बैठिएगा करीबन 12 बजे। आपको 12 बजे बैठना है, और 12 बजे जब आप बैठेंगे तो आप स्नान कर लेंगे। और यह साधना कृष्ण पक्ष में होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में जब आप करेंगे यह साधना तो आपका साधना काफ़ी ज़्यादा फलित होगा। यह साधना काफ़ी ज़्यादा फलित होगा और आप यह साधना का काफ़ी ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हैं। और यह साधना आप करने के बाद आप भूत भविष्य वर्तमान जो है कि बहुत आसानी से देख सकते हैं। और यह साधना आप कर देख लीजिए अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा उग्र साधना है। और साधना करने से पहले आप गुरु के ही सानिध्य में यह साधना करिएगा, क्योंकि यह साधना काफ़ी खतरनाक साधना है। क्योंकि आप बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु से ही अगर आप इस धरती पर गुरु नहीं बनाए हैं तो आपका मोक्ष भी नहीं होगा। तो गुरु सबसे पहले होते हैं जो कि। चलिए, आशा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। जय श्री महाकाल।